ईडन गार्डन्स में अब तक कोलकाता नाइट राइडर्स को मिली है 5 मुकाबलों में सिर्फ एक जीत, लेकिन अब वो 2 कीमती अंक की तलाश में यहां पर होस्ट करेंगे राजस्थान रॉयल्स को। क्या केकेआर अपने प्लेऑफ्स की दावेदारी बरकरार रख सकेंगे? आइए जानते हैं ESPN ट्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में, जहां हमारे साथ शामिल है पीयूष चावला। पीसी, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पिछले मैच में एक ज़रूरी जीत दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, पर काफ़ी टफ है मामला डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए। 4 मैच जीतेंगे तब बात बनेगी। सबसे पहले क्या पॉजिटिव्स लेकर आएंगे पिछली जीत से? देखिए, पिछला मुकाबला जैसे हुआ था, क्योंकि अगर आप देखें उनके गेंदबाजों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था और ख़ासकर कि सुनील नारायण ने, वो बीच के ओवरों में विकेट लेना बहुत ज़रूरी होता है और उन्होंने चैंपियन गेंदबाज़ हैं, एक समय ऐसा लग रहा था कि आराम से दिल्ली की टीम मैच ले जाएगी लक्ष्य तक, लेकिन वो बीच के ओवर में आके जिस तरीके से विकेट चटकाए और वो धारदार गेंदबाज़ी करी, मेरे को लगता है कि वो एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव रहा। और उस मैच में रन भी बनाए, रन आउट भी किया, कप्तानी भी की। और कप्तानी को लेकर अभी भी कुछ डाउट है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे, जिनकी उंगली पर चोट लगी थी, स्टिचेस लगे हैं शायद उन्हें, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि रहाणे इस मैच में अवेलेबल होंगे कि नहीं। वैसे टीम के वाइस कैप्टन है वेंकटेश अय्यर। पिछले मैच में वो इम्पैक्ट सब आउट हो चुके थे। अब अगर रहाणे ना खेल रहे हो, क्या बेहतर डिसीजन है? क्या वेंकटेश अय्यर, जिनका खुद का फॉर्म अभी ऐसे चल रहा है, उन पे कुछ ज्यादा बोझ आ जाएगा कप्तानी के साथ? ये कई बार ज़िम्मेदारी आती है ना, तो आप और बेहतर खेलते हैं। हो सकता है जो फ़ॉर्म नहीं चल रहा, एक बार कप्तानी आ जाए तो फिर वो फ़ॉर्म भी नज़र आए। लेकिन पिछले मुकाबले में जैसे सुनील नारायण ने कैप्टेंसी करी, तो एट द एंड ऑफ द डे देखिए टीम का ही डिसीजन है, लेकिन जब ऑफ़िशियली वाइस कैप्टन अगर वेंकटेश अय्यर हैं, तो फिर फ़ॉर्म है, नहीं है, वो आप इतना नहीं सोचेंगे। मेरे को लगता है फिर कैप्टेंसी वेंकटेश अय्यर को ही करनी चाहिए अगर अजिंक्य रहाणे अवेलेबल नहीं है तो। ओके। सुनील नारायण वैसे अपने सीजन को सुधारते चले आए हैं। पिछले कुछ मुकाबलों में एक धीमी शुरुआत के बाद विकेट चटका रहे हैं, लेकिन अब भी ईडन गार्डन्स में ज़्यादा सफलता उन्हें नहीं मिली है इस सीजन। तो सबसे पहले पिछले 3-4 मैचेस में ओवरऑल उन्होंने क्या बदला है, और ईडन गार्डन्स में अब तक उन्हें इतनी सफलता क्यों नहीं मिली है? देखिए, ईडन गार्डन एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना अभी स्पिनर्स के लिए इतनी मदद रह नहीं गई है और वहाँ रन्स इसलिए बनते हैं क्योंकि छोटा आउटफील्ड है, अच्छा उछाल है। अगर थोड़ा-सा स्लो विकेट होता है तो मेरे को लगता है बेहतर होगा कि विकेट्स भी आएँगे। तो सुनील नारायण ऐसे गेंदबाज़ हैं ना कि उन्हें बहुत ज़्यादा सतह से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी लेंथ सेम रहती है। पर अब इस समय ऐसी स्टेज पे केकेआर आ गई है कि जहाँ पे उन्हें विकेट चटकाने पड़ेंगे, अगर टीम को अपनी वो प्लेऑफ की आस ज़िंदा रखनी है तो। दिल्ली के खिलाफ अनुकूल रॉय को हमने खेलते हुए देखा था, प्रभावशाली प्रदर्शन भी था उनका। क्या ईडन में आरआर के खिलाफ आप उन्हें रखेंगे टीम में? देखिए, सब कुछ निर्भर करता है सतह कैसी होगी, क्योंकि अगर सतह पे वहाँ पे अगर स्पिन नहीं है या अगर थोड़ा स्लो नहीं है, तो फिर मेरे को लगता है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक और स्पिनर ऐड करना। आपके पास ऑलरेडी 2 क्वालिटी स्पिनर हैं। अगर आप 3 स्पिनर के साथ जाना चाहेंगे, तो फिर अनुकूल रॉय डेफ़िनिटली। और अगर मैं कप्तान हूँ पर्सनली, तो फिर कैसी भी सतह हो, क्योंकि नई गेंद से जैसी उन्होंने गेंदबाज़ी करी, पावर प्ले में रोक के रखा, विकेट भी चटकाया, तो मैं तो 3 स्पिनर के साथ जाऊँगा। और साथ में लेफ्ट हैंडर को भी आउट किया, जो हम कुछ और कप्तानों को देख रहे हैं जो। मैं मैचअप्स में मैं तो बिलीव करता नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि एक अच्छा गेंदबाज है, चाहे वो राइट हैंड के विरुद्ध हो, चाहे लेफ्ट हैंड के। तो वहाँ पे उन्होंने देखा था वो जैसे अभिषेक पोरेल को वो बाहर जाती हुई सीम अप डिलीवरी डाली थी, आर्मर जिसे हम बोलते हैं। तो वो अच्छे गेंदबाज हैं, थिंकिंग क्रिकेटर हैं और ना बहुत साल क्रिकेट खेल के आए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। एक खिलाड़ी जो वो डोमेस्टिक क्रिकेट की भट्टी में से तप के निकलता है ना, तो वो थोड़ा अलग नज़र आता है। राजस्थान रॉयल्स का सीजन तो खत्म हो चुका है, 3 मैच बाकी हैं। इन आखिरी 3 मैच में आप राजस्थान रॉयल्स से क्या उम्मीद रखेंगे, क्या देखना चाहेंगे? खुल के खेलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ठीक है, आपको पता है अब यहाँ से क्वालीफाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने प्राइड के लिए खेलना होता है, अपनी रेपुटेशन के लिए खेलना होता है, अपने नाम के लिए खेलना होता है। और बहुत ज़रूरी है कि जब वो यहाँ से अभी अगले मैच में जब केकेआर के विरुद्ध खेलेंगे, तो खुल के खेलना ज़रूरी है, दिल से खेलना, क्योंकि टीम, मेरे को लगता है केकेआर को हराना आसान होगा, नहीं होगा, वो बात की बात है, लेकिन अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, तो फिर टीम के नज़रिए से बेहतर है। प्रेडिक्शन? कोई अपसेट यहाँ पे, या कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम 2 पॉइंट? देखिए, मेरा हमेशा मानना है कि टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इतना आसान होता नहीं है। आप फॉर्म को देखते हुए ज़रूर अनुमान लगा सकते हैं कि केकेआर थोड़ा बेहतर खेल रही है अगर कंपेयर किया जाए आरआर के मुकाबले, लेकिन एक पारी, इंडिविजुअल ब्रिलियंस, वो मैच का रुख पलट देती है। जैसे हमने देखा था वैभव सूर्यवंशी ने जब 200 चेस कर रहे थे, तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे मैच जिता दिया था। तो पलड़ा भारी केकेआर का डेफिनेटली,
लुकिंग एट द करंट फॉर्म, बट आरआर को भी आप हल्के में आंक नहीं सकते। ओके, शुक्रिया पीसी आपके वक्त के लिए। आईपीएल का इतिहास दर्शाता है कि इन दोनों टीम्स के बीच हेड टू हेड काफी करीबी रहा है। 15-14 ओवरऑल, ईडन गार्डन्स में 6-4 केकेआर के नाम। आपको क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी है? बताइए कमेंट सेक्शन में।